वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बात। राज्य को नई दिशा देगा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड के कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान अजीम प्रेम जी ने झारखंड सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए राज्य में निवेश की इच्छा जताई। अजीम प्रेम जी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके नेतृत्व में झारखंड सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और विप्रो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करना चाहती है। फाउंडेशन झारखंड में विश्वविद्यालय के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना को तैयार है। साथ ही वह आईटी पार्क फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए योजनाओं को झारखंड में उतारना चाहता है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी, कई बहाली के लिए नियमावली बदली गई। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वैसे तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल पर कीमत को कम करने के लिए वैट की राशि घटाई जाएगी, लेकिन सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। इस बैठक में यह तय किया गया कि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा, जिसमें 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। इसके बाद 18 और 19 दिसंबर को शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इसके बाद 20, 21 और 22 दिसंबर को कामकाज करने का समय होगा और सत्र चलेगा। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों के अनुसार कई बहाली के लिए नियमावली बदली गई। वहीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक होगा। झारखंड के डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर सरकार खर्च करेगी 2 करोड़ 37 लाख रुपए। वहीं बैंकों में सरकारी पैसे रखने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कई और फैसले लिए गए हैं, जहां पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर सरकार ने चुप्पी साध ली है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई बहाली के लिए नियमावली बदली गई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक होगा। झारखंड के डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर सरकार खर्च करेगी 2 करोड़ 37 लाख रुपए। बैंकों में सरकारी पैसे रखने के लिए एक कमेटी बनेगी और कई फैसले लिए जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर भी वैट गिराने को लेकर साधी सरकार ने चुप्पी। अगली खबर, जेपीएससी ने जारी किया कट ऑफ, कई सवालों के जवाब भी दिए। आयोग के द्वारा उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम पर उठाए गए 20 आपत्तियों का जवाब दिया गया है। सूचना के आधार पर अनेक कैटेगरी कट ऑफ के अनुसार अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 260, एसटी का कट ऑफ 230, एससी का कट ऑफ 238, ईबीसी एनेक्सर 1 का कट ऑफ 252, ओबीसी एनेक्सर 2 का कट ऑफ 252, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कट ऑफ 238 है। अगली खबर, झारखंड शिक्षा परियोजना में सीनियर प्रोफेशनल और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत, 50 से अधिक पदों के लिए निकला विज्ञापन। समग्र शिक्षा अभियान सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सीनियर प्रोफेशनल और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति करने जा रही है। यह शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नियुक्ति होगी। कर्मियों की नियुक्ति स्टेट कैडर और जिला कैडर के लिए की जाएगी। नियुक्तियों के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणी के तहत 50 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है, जहां नियुक्त कर्मियों को न्यूनतम 26,400 रुपये से 33,145 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। यह राशि प्रत्येक माह एकमुश्त दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 विभिन्न पदों पर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहाली की जाएगी। जिन पदों पर बहाली की जाएगी उनमें फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, एक्सपर्ट MIS, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद हैं। अगली खबर, अंगिका भोजपुरी मगही की अनिवार्यता खत्म करने के खिलाफ छात्रों का अनशन। खबर गोड्डा से है, जहां महागामा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित गांधी सद्भावना स्थल पर गुरुवार को छात्र सेवा समिति महागामा की ओर से मातृभाषा अंगिका भोजपुरी मगही की मैट्रिक एवं इंटर की अंतर्राज्यीय अनिवार्यता समाप्त करने के खिलाफ अनशन के साथ झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।
अनशन में शामिल छात्रों का मानना है कि झारखंड सरकार द्वारा पारित नया नियमावली छात्र विरोधी है। गोड्डा जिला बिहार से सटा हुआ है, जो कि इस जिले के अधिकतर छात्र एवं छात्राएं पड़ोसी राज्य बिहार स्थित महाविद्यालय से ही उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। इस क्षेत्र का मुख्य भाषा अंगिका भोजपुरी है। सरकार द्वारा नई नियमावली के अनुसार अंगिका भाषा को हटाने का निर्णय लिया गया है। जेटेट विद्यार्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि किसी भी रूप से उचित नहीं है। छात्रों का मानना है कि झारखंड का मूल निवासी रहते हुए भी यहाँ के छात्र एवं छात्राएं झारखंड का लाभ नहीं उठा सकते। अगली खबर, ओबीसी मोर्चा द्वारा चलाया गया जेल भरो आंदोलन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा घोषित चरणबद्ध आंदोलन के चौथे चरण में गुरुवार को देवघर में मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शंकर शाह के नेतृत्व में रैली, प्रदर्शन व जेल भरो आंदोलन चलाया गया। रैली पूर्वाह्न 11 बजे से आरएल सर्राफ स्कूल से अपराह्न 4 बजे नगर थाना के समीप पहुंची। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर थाना के समीप पहुंचने के बाद देवघर जसीडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मोर्चा के करीब 70 कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। आंदोलन के संदर्भ में जिला अध्यक्ष शंकर शाह ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के द्वारा जाति आधारित गिनती करने, 3 कृषि कानून को संसद में वापस लेने, ईवीएम से चुनाव कराने की जगह बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने या फिर सभी बूथों पर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव कराने व ट्रेल पेपर की गिनती करने, पुरानी पेंशन योजना को चालू करने, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने व सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं को बेचना बंद करने को लेकर 5 चरणों में आंदोलन घोषित किया गया है। अगली खबर, महंगी होगी बिजली, सब्सिडी के साथ नहीं आएगा बिजली बिल। रसोई गैस की तरह उपभोक्ताओं के खाते में आएगा सब्सिडी का पैसा, ड्राफ्ट तैयार। देश में बिजली महंगी होगी। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार बिजली कंपनियों को सीधे सब्सिडी नहीं देगी। रसोई गैस की तरह उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी का पैसा आएगा। अभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। नई पॉलिसी प्रभावी होने के बाद उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला बिजली बिल नहीं आएगा। उपभोक्ताओं को बिजली बिल का 100% भुगतान करना पड़ेगा। बिल के अनुसार निर्धारित सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में सीधे आएगा। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र के लिए तैयार नई पॉलिसी को 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करेगा। नई पॉलिसी के प्रभावी होने के बाद देश के करोड़ों बिजली उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, नई पॉलिसी को लागू होने से निःशुल्क बिजली जलाने वालों की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि नई पॉलिसी प्रभावी होने से राज्य सरकार अब किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। अगली खबर, राशन कटौती करना डीलर को अब पड़ेगा महंगा, 1967 पर करें शिकायत। राशन डीलरों के लिए एक बुरी खबर है। खास करके यह खबर उन डीलरों के लिए है जो राशन कार्डधारी लाभुकों को समय पर राशन नहीं देते हैं या फिर राशन देते भी हैं तो उसमें कटौती करते हैं, जिसकी शिकायत आती रहती है। वैसे डीलरों को अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके अधिकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राशन कार्ड धारी लाभुकों के लिए उनके मोबाइल पर मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही डीलर अपने लाभुकों को राशन आवंटित करेंगे तो कुछ ही मिनटों के बाद लाभुकों के मोबाइल नंबर जो राशन कार्ड में दर्ज किया गया था उस मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जिस पर लिखा होगा कि आपको गेहूं, चावल, 1 लीटर केरोसिन तेल दिया गया है। इतना ही नहीं, चावल और गेहूं कितना किलोग्राम दिया गया है उसका भी डिटेल मैसेज मोबाइल पर आ जाएगा, जबकि डीलर सिर्फ अपने लाभुकों को गेहूं और चावल ही देते हैं। यदि लाभुकों को कम राशन मिला है, केरोसिन तेल मिला है या नहीं, वह उसी मैसेज पर 1967 पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और डीलर गलत करने से डरेंगे, लाभुक भी जागरूक होंगे। अगली खबर, बिहार विधान परिषद बना देश का पहला डिजिटल सदन। बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र अब बिल्कुल बदला बदला नजर आने वाला है। संपूर्ण सदन को हाईटेक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण, बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। बिहार विधान परिषद
पेपरलेस बनने वाला देश का पहला सदन बन गया है, जहां की कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप, केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर जारी किए दिशा निर्देश। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाए जाने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सजग किया है। केंद्र ने राज्यों से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी कोविड जांच करने का निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना से आने वाले या इन देशों के रास्ते आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच की जाए, क्योंकि इन देशों में कोविड-19 के गंभीर प्रभाव वाले नए वेरिएंट के सामने आने की जानकारी मिली है। अगली खबर, 2000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट कम न किए जाने के विरोध में भाजपा ने राज्य भर के 2000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। धुरवा में गुलचक्कर स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश शामिल हुए। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, हेहल, पंडरा और कांटाटोली पेट्रोल पंप प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और मांझी पेट्रोल पंप प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, नगरी पेट्रोल पंप और प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय हरमू पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। हस्ताक्षर अभियान रांची आसपास के प्रखंडों में भी चलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार और उसमें शामिल दल झामुमो, कांग्रेस और राजद का पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की दिशा में दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को बड़ी राहत दी है। ऐसे में अब राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह वैट घटाकर आम लोगों को राहत दे। अगली खबर, द्वितीय अनुपूरक बजट 17 दिसंबर को होगा पेश। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आहूत किया गया है। इस सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। इसके साथ राज्य कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। 16 से 22 दिसंबर के दौरान आहूत विधानसभा सत्र के पहले दिन शपथ प्रतिज्ञान यदि हो, राज्यपाल की अनुपस्थिति में प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियां सभापटल पर रखी जाएगी। सरकार 17 दिसंबर को अपना द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। 18 और 19 शनिवार रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। वहीं 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। इस दिन विधायक मुख्यमंत्री से सीधे नीतिगत मुद्दों पर सवाल कर सकेंगे। वहीं 21 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा अनुपूरक बजट पर बहस होगी। विनियोग विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन 22 को प्रश्नकाल होगा और विधेयक पेश होंगे और गैर सरकारी संकल्प आएंगे। अगली खबर, झारखंड के सभी स्कूलों को खोलने को लेकर हो सकती है फैसला। कैबिनेट बैठक के पहले स्कूलों के प्रतिनिधि मंत्री से मिले। शुक्रवार को सीएम से हो सकती है वार्ता। झारखंड सरकार स्कूलों के कक्षा 1 से ऊपर के कक्षाओं को खोलने पर विचार कर रही है। इसको लेकर कोरोना के केस की समीक्षा की जा रही है। दूसरी ओर गुरुवार को प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा का प्रतिनिधिमंडल नर्सरी से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलने की मांग को लेकर कैबिनेट की बैठक के पूर्व झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात की। संभवतः शुक्रवार को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने किया, जिसमें उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, रांची अध्यक्ष सुषमा करकेट्टा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अध्यक्ष रमन झा, संजय कुमार समेत शामिल थे। अगली खबर, झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 प्रस्ताव को मंजूरी। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के गठन और संलेख प्रारूप प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संलेख प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। इस योजना नियमावली के तहत मीडिया कर्मियों का अभिप्राय वैसे लोगों से है जो प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंगकार, चित्रकार आदि हों, जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया, वेब पोर्टल
आदि में कार्य कर रहे हों। बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का होगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों व सभी बीमितों को ग्रुप मेडिकल क्लेम विशेषज्ञ भी कुल 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगली खबर, पारा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर फैसला सुरक्षित। पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में पारसनाथ मंडल सहित 78 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि यह मामला वैसे अभ्यर्थियों का है जो पारा शिक्षक होते हुए गैर पारा शिक्षक कैटेगरी में सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। सरकार की नियमावली के अनुसार 50% पारा शिक्षक और 50% सीट गैर पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया था। अगली खबर, जे-टेट के पेच में फंसी शिक्षकों की नियुक्ति। धनबाद जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के 8 पद खाली हैं। गणित, विज्ञान व भाषा विषय में से विज्ञान व गणित विषय में शिक्षक नियुक्ति का मामला फंस गया है। मामला जे-टेट की 7 साल की वैधता से संबंधित है। डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी गणित व विज्ञान विषय में नियुक्ति के मामले में इंतजार की बात सामने आई है। वहीं भाषा विषय के लिए साक्षात्कार की तिथि जल्द जारी की जाएगी। जानकारों का कहना है कि आवेदन के लिए जे-टेट की अर्हता अनिवार्य है। जे-टेट का रिजल्ट 2013 में जारी हुआ था। 7 वर्ष की वैधता वर्ष 2020 में खत्म हो गई है। विज्ञान के 4 पद के लिए 95 आवेदन मिले हैं। स्कूटनी में 9 आवेदक अर्हताधारी मिले हैं। वहीं गणित में 2 पद के लिए प्राप्त 41 आवेदनों में से एक ही योग्य मिला है, लेकिन गणित व विज्ञान में आवेदन करने वाले जे-टेट अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो गई है। अगली खबर, पूर्व मंत्री सरयू राय की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभा कक्ष में राज्य के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक सरयू राय की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय परिचय के मोहताज नहीं है। काफी समय से इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि कृतज्ञ समाज का उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनके कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सरयू राय ने हमेशा अच्छे कार्य किए हैं। इस अवसर पर द पीपुल्स लीडर पुस्तक के लेखक विवेकानंद झा ने पुस्तक की विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी अपने संबोधन में रखी। सरयू राय से संबंधित व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के कई अनछुए पहलुओं को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। वर्ष 1974 छात्र आंदोलन, आपातकाल में भूमिका, राजनीति में पदार्पण, विभिन्न मुद्दों पर मतभेद, घोटालों को उजागर करने की भूमिका से लेकर कई अन्य घटनाओं का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। अगली खबर, 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव दिवस यात्रा निकालेगी बीजेपी। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक बीजेपी राज्य के सभी जिलों में संविधान गौरव दिवस मनाएगी और यात्रा निकालेगी। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। इसका श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा लिखित संविधान को जाता है। अगली खबर, झारखंड एटीएस की कार्रवाई, नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने बीएसएफ के कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार। झारखंड में नक्सलियों व अपराधियों को हथियार व गोली की सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में बीएसएफ के कांस्टेबल कार्तिक बेहरा, बीएसएफ के रिटायर्ड हवलदार अरुण कुमार सिंह, कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरला गुमान शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 14 पिस्टल, 21 मैगजीन, 9213 राउंड गोली, खाली खोखा, डेटोनेटर, बाइक और मोबाइल बरामद किया है। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र और पंजाब से हुई है। अगली खबर, रूपा तिर्की कांड में कनौजिया किया गया बर्खास्त। रूपा तिर्की मौत के मामले में चाईबासा के निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया को बर्खास्त कर दिया गया। डीआईजी ने कनौजिया पर लगे आरोप के लिए उसे दोषी पाया, जिसके आलोक में सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया है। कनौजिया को साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की को
अपने सरकारी आवास में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के आरोप में निलंबित किया गया था। अगली खबर, होमगार्ड लिस्ट 30 नवंबर तक जारी नहीं करने पर 1 को होगा भूख हड़ताल। गौतम, नवनियुक्त होमगार्ड अभ्यर्थियों की सूची नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी करने की बात हजारीबाग उपायुक्त ने कही थी। नवंबर के माह बीतने का समय कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं किया गया है। इसी आक्रोश में हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों होमगार्ड अभ्यर्थी 30 नवंबर तक सूची जारी नहीं करने पर 1 दिसंबर को हजारीबाग समाहरणालय के समीप भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित सूचना भी दिया गया। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष सह युवा समाज सेवी गौतम कुमार ने कहा कि सैकड़ों अभ्यर्थियों की कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुराना लिस्ट को रद्द कर कईयों के दिल पर चोट पहुंचाया है। नई लिस्ट जारी करवाने को लेकर कई बार निवेदन भी किया गया, लेकिन आज तक पदाधिकारी व मौजूदा सरकार अनदेखी करती रही। अगली खबर, अब पोस मशीन से ऑन स्पॉट कट सकेगा ट्रैफिक चालान। ट्रैफिक चालान के लिए अब लोग कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रैफिक विभाग को मुख्यालय से 25 पोस मशीन दी गई है। नगद नहीं होने पर अब वाहन जब्ती की कार्रवाई से बचने के लिए ऑन स्पॉट ई पेमेंट कार्ड से कर सकेंगे। गुरुवार को एसएसपी संजीव कुमार ने 25 पोस मशीन ट्रैफिक डीएसपी को सौंपी है। ई चालान की व्यवस्था धनबाद में लागू करने के लिए पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के कारण व्यवस्था को धरातल पर उतारने में समय लग गया। अगली खबर, प्रिंस के घर छापा, कई बम, पिस्टल और बंदूक बरामद, मां हिरासत में। धनबाद के नया बाजार गद्दी मोहल्ला निवासी महताब आलम उर्फ नन्हे की बुधवार को हत्या के बाद वीडियो जारी कर जिम्मेवारी लेने वाला प्रिंस खान और उसके पूरे परिवार के खिलाफ धनबाद पुलिस ने नजरें टेढ़ी कर दी है। बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस ने 4 बार वासेपुर करम खुदमी रोड नीचे मोहल्ला स्थित प्रिंस के घर पर दबिश दी। बुधवार की आधी रात पुलिस ने प्रिंस के घर से 2 बंदूक, 1 पिस्टल और गोली के साथ 6 सुतली बम बरामद किए हैं। एएसपी मनोज स्वर्गीयारी और बैंक मोड़ थाना प्रभारी रणधीर वर्मा आधा दर्जन थानों के 100 से अधिक अफसरों और जवानों के साथ बुधवार आधी रात वासेपुर पहुंचे। पुलिस ने प्रिंस खान के घर का कोना कोना छान मारा। बंद दरवाजों का ताला तोड़कर पुलिस ने कमरों की तलाशी ली। हथियार बरामदगी के बाद पुलिस प्रिंस खान की मां और गैंगस्टर फहीम खान की बहन नासरीन खातून, प्रिंस की पत्नी और उसके एक गार्ड को उठाकर थाना ले आई। उन तीनों के साथ नन्हे पर गोली चलाने के आरोपी भोमा राजा के भाई इमरान को भी पुलिस ने पकड़ा है। अगली खबर, लातेहार के बरनी जंगल में कोयला लदे ट्रक को फूंका, उग्रवादियों के हाथ होने की आशंका। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा आहूत 3 दिवसीय बंद के अंतिम दिन गुरुवार की रात बालूमाथ चतरा मुख्य पथ पर बरनी जंगल में एक कोयला लदा ट्रक BR 26 GA 9588 में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। इससे ट्रक पूरा धुधुकर जल रहा था। आग लगने की सूचना राहगीरों द्वारा बालूमाथ थाना पुलिस को दी गई। बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो दल बल के साथ पैदल घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अगली खबर, रांची में 74 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 74 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी मैकॉन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार मैकॉन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। मैकॉन लिमिटेड ने उम्मीदवारों से प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक के 74 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। योग्यता की बात करें तो मैकॉन लिमिटेड के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 26 नवंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मैकॉन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़कर आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट http://meconlimited.co.in/jobs.aspx। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 20,600 से 73,000 प्रति माह इन्हें दी जाएगी। नौकरी का स्थान रांची झारखंड होगा।